एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमें राहुल गांधी से कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी अगर प्रचार करते हैं तो बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं, इस तरह की बातें लगातार बीजेपी कहती है। लेकिन दूसरी तरफ जब राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती है, राहुल गांधी को लोग स्वीकार करने लगते हैं, तो कैसे बीजेपी राहुल पर निजी हमले करने के लिए अपने खुद के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल को इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट किया गया है और इसमें एक वीडियो पोस्ट की गई है, करीब 5.5 मिनट की वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर जो है दिखाया गया है कि देखो राहुल और प्रियंका के बीच में बहुत तकरार है, राहुल और प्रियंका के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस राहुल के चक्कर में प्रियंका को डुबो रही है। गजब की बात है। एक तरफ तो जो है वो आप राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो प्रियंका जो लगातार बीजेपी की जो है वो लंका लगाती रही है, उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। देखिए राहुल को नीचे ले जाने के लिए अगर प्रियंका को भी ऊपर उठाना पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं है। कभी कहते हैं कि प्रियंका ने राहुल को राखी बांधी है कि नहीं बांधी है, वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले उन्होंने राखी बांध ली या नहीं बांध ली है। इस तरह के हमले जो है वो राहुल गांधी के ऊपर किए जा रहे हैं। हालांकि राखी जो देखने वाली बात है, तो 31 तारीख की जो राखी थी, 30 तारीख की राखी थी और 31 तारीख को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अडानी को लेकर के। और अडानी को लेकर के जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब वो अडानी वाला चिट्ठा दिखाते हैं, तो उनके हाथ पर यहां पर आपको राखी दिखाई देगी। यहां पर जब वो छत्तीसगढ़ के अंदर प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं तो यहां पर आपको राखी दिखाई देगी। ये देखिए राखी। लेकिन बीजेपी है, बीजेपी ट्वीट करती है, वो कहती है कि क्या एक आम भाई जैसा नहीं है राहुल गांधी और प्रियंका का रिश्ता। कोई सवाल नहीं पूछा, इसमें सीधे तौर पर बात कही है। प्रियंका राहुल से तेज है, पर राहुल के इशारे पर ही पार्टी नाच रही है। सोनिया गांधी भी पूरी तरह राहुल के साथ है। घमंडिया मीटिंग से भी प्रियंका का गायब होना यूं ही नहीं है। वीडियो में देखें कि कैसे बहन का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। समझ में नहीं आता किसने जो है बीजेपी को सलाह दी है कि आप इस तरह की ओछी राजनीति करें भाई बहन को लेकर के। कायदे से तो हमने नहीं देखा है कि प्रियंका और राहुल को लेकर के कोई झगड़े वाली बात रही हो। और आगे एक वीडियो दिखाऊंगा जब मैं इसी तरह से जो है वो पूछा गया था प्रियंका से, तो प्रियंका कह रही है मैं अपने भाई के लिए जान दे दूंगी और मेरा भाई मेरे लिए जान दे देगा, हमारे बीच में लड़ाई नहीं है। लेकिन बीजेपी है। बीजेपी देखिए अब किस तरह की वीडियो पोस्ट कर रही है। ये वीडियो देखिए आप, बीजेपी जो है वीडियो पोस्ट कर रही है, क्या कह रही सुनिए। मेरे भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। मीडिया में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमेशा से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच के रिश्ते कितने घनिष्ठ हैं। लेकिन क्या वाकई इन दोनों भाई बहन का रिश्ता एक आम भाई बहन? ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई इन दोनों भाई बहनों का रिश्ता एक आम भाई बहन जैसा है? अगर ध्यान से देखें तो ऐसी कई चीजें सामने। अब एक कोई ये तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें जो है वो प्रियंका और राहुल आपस में हाथ भी हिला रहे हैं और हंसी ठिठोली कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे का हाथ झटक भी रहे हैं और इसको लेकर के जो है वो एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। सुनिए और आगे सुनिए। जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई बहन के बीच सब ठीक नहीं है। हमने तेज प्रताप और तेजस्वी को लड़ते देखा है, सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच तनाव दिखा है, अखिलेश और शिवपाल तो दुश्मन बने बैठे। तो इस प्रकार के उदाहरण दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो साहब, ये जो है वो बहन का इस्तेमाल केवल चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं। प्रियंका जो है वो ज्यादा तेज है राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी को आगे रखने के लिए प्रियंका को नीचे दबाया जा रहा है। इस तरह की बातें जो है इसमें कही जा रही है कि कहीं पर जो है वो ये फिर ये कहते हैं कि हिमाचल में जो है वो प्रियंका गांधी जाती, वहां पर जीत मिलती है और अब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ का जो है प्रभार ले लेते हैं, छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का नहीं लेते। इस तरह की अनाप शनाप बातें जो है कही जा रही हैं। आप सोचिए इनका कहीं पर सिर पैर आपको दिखाई दे रहा है? ये बातें कभी कहीं आपने सुनी है कि इस प्रकार से कोई चीजें हुई है? राहुल को नीचा दिखाने के लिए या राहुल को नीचा बताने के लिए जो है वो प्रियंका को भी अगर ऊपर करना पड़े तो मंजूर है। सोचिए अब राहुल से जो है वो दिक्कत है, खतरा है या राहुल इनके लिए फायदा है, ये आप सोच सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। ये आप देखिए, पहले तो ये एक वीडियो है, ये वीडियो सबसे पहले देखना चाहिए। ये वीडियो आप देखिए, प्रियंका से जब ये सवाल पूछा गया
कि आपके और राहुल के बारे में कही जा रही है बातें, तो वो कह रही कि मैं अपने भाई के लिए जान दे दूंगी, मेरा भाई मेरे लिए जान दे देगा। सुनिए। फिर एक निजी हमला किया है गांधी फैमिली पर, और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। तो ये प्रियंका का जवाब था। एक और सुनिए, जो राखी कह रहे हैं कि राखी बांधते कि नहीं बांधते, उस पर राहुल गांधी का एक वीडियो है कि राखी मैं तब तक बांधता हूं जब तक पूरा साल की अगली राखी नहीं आ जाती है, वो राखी टूट नहीं जाती जब तक मैं राखी बांधता हूं। सुनिए। Rahul, do you celebrate Raksha Bandhan with Priyanka? Yeah. Yeah? Is it a sweet like the whole? I have a very, I think, uncommon rule. I wear my Rakhi until it breaks. No. He was giving me a high five. But you enjoyed the high five. You can give me a high five. So I don't take off my Rakhi. I keep it and it's there. I think it will stay there till next Raksha Bandhan at least. यहां पर मंच पर जो एंकर हैं वो राहुल से पूछती हैं कि क्या आप रक्षाबंधन मनाते हैं, तो राहुल कहते हैं कि मैं रक्षाबंधन भी मनाता हूं और वो एक ऐसा रूल है जो है नहीं लेकिन मैं उसको फॉलो करता हूं कि जब तक मेरी राखी टूट ना जाए तब तक मैं उस राखी को खोलता नहीं हूं। और राहुल दिखा रहे होते हैं, वो एंकर सोच रही कि राहुल जो है वो मेरे से हाई फाई करना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल ने कहा कि नहीं, मैं अपनी राखी को दिखा रहा हूं, ये मेरी राखी देखिए। ये बात जो है राहुल ने कही है। अब इसके बाद में देखिए सुप्रिया सिनेत ने ट्वीट किया। सुप्रिया कह रही हैं कि भाजपाई चरण चंपकों, तुम्हारे आका परिवार छोड़ करके भाग गए, इसका यह मतलब थोड़ी ही है कि सारे परिवार ऐसे ही हैं। ये बड़ा जो है सुप्रिया सिनेत ने बड़ा जोरदार जो है वो हमला बोला है, कठोर शब्दों में। वो कह रही कि तुम्हारे आका अगर परिवार छोड़ करके भाग गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे परिवार ऐसे ही हैं। कभी मुद्दों पर भी बात कर लिया करो। अब कुंठित होकर राहुल जी ने राखी नहीं बंधवाई, झूठ प्रचारित कर रहे हो। दोनों भाई बहन ने तुम्हारी झूठ और नफरत के बाजार के खिलाफ जो जंग छेड़ी है, ये उसकी बौखलाहट स्वाभाविक है। चोमुओं, आंख और दिमाग दोनों का इलाज कराओ। राहुल जी ने ना सिर्फ राखी बंधवाई है बल्कि पूरे साल वो उस राखी को बांधे रखते हैं। ये सुप्रिया की तरफ से कहा गया। श्रीनिवास बीवी कह रहे हैं कि एक होते हैं नीच और उसके बाद आते हैं भाजपाई। भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर इतनी भद्दी टिप्पणी संघ में पैदा हुए नीच संघी ही कर सकते हैं। तो कांग्रेस जो है इस पर खुल करके अब हमलावर हो रही है और बड़े कठोर शब्दों में इसका जवाब दे रही है। नरेंद्र मोदी जी, राजनीति को इतना नीचा मत गिराइए कि आप अपनी बहनों के सामने शर्मिंदा हो जाएं। आपकी राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस से जुदा हो सकती है, लेकिन एक भाई बहन के रिश्ते के बारे में झूठ फैलाता हुआ वीडियो अपने आप में भाई बहन के रिश्ते पर सवाल खड़ा करता है। यह वीडियो संघ की विकृत मानसिकता को दिखाता है, जिसकी सभ्य समाज में हर स्तर पर निंदा जरूरी है। कहने को एक छोटी सी बात है, लेकिन यह दिखाता है कि कैसे जो है वो बीजेपी हमलावर है और कैसे उसका कांग्रेस को जवाब देना पड़ रहा है। क्यों आखिरकार बीजेपी को ऐसी घटिया एक वीडियो पोस्ट करनी पड़ी? और मैं घटिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीति के अंदर अगर किसी भाई बहन को लेकर के अगर कोई विवाद है भी, और अक्सर भाई बहनों में कई में विवाद हो भी जाते हैं, और शायद बीजेपी को लगता है कि ये भाई बहन का विवाद जिस तरह से हम देखते हैं हमारे परिवारों में, हमारे समाज में जो है वो कई बार ऐसी चीजें, खराब चीजें होती हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा हम देखते हैं, भाई भाइयों में विवाद हो जाता है, भाई बहनों में विवाद हो जाता है, पिता पुत्र में विवाद हो जाता है, चाचा भतीजे में विवाद हो जाता है। तो बीजेपी को लग रहा है कि हां, अगर हम बात कहेंगे तो फिर उसके बाद में जो पितृसत्तात्मक जो सोच है वो उस चीज को मानती है, उस चीज को फॉलो करती है, उस चीज को आगे बढ़ाती है। तो हम कहेंगे कि अगर राहुल और प्रियंका के अंदर भाई बहन में अगर लड़ाई झगड़ा है तो फिर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन देखिए राहुल बता रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग गांधी परिवार पर हमला क्यों बोलते हैं, सुनिए जरा। ये गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं, हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं,
और सालों से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है, जान दी है मेरे परिवार ने। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। तो राहुल गांधी ने ये जोरदार जब उनके ऊपर और उनके परिवार को लेकर के जब हमला, और ये पहली बार नहीं है, लगातार बीजेपी की यही जो है रणनीति रही है कि गांधी परिवार को जो है कहो कि गांधी परिवार ऐसा राजशाही है, फला फला। बुराइयां हैं, ऐसा नहीं कि गांधी परिवार सवालों से परे है, गांधी परिवार पर सवाल नहीं खड़े हो सकते हैं, या गांधी परिवार बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, या गांधी परिवार में जो है बिल्कुल अच्छाइयां हैं। हाँ, बुराइयां हैं, मैं इस बात को डंके की चोट पर कहता हूं। और अगर कोई कहता है कि नहीं निश्चल है, बिल्कुल एक रित्ती भर भी नहीं है, तो हाँ, उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता बोल रहा है। लेकिन आप किसी के निजी परिवार पर जाकर के जो है वो हमला बोले, फिर ऐसे तो फिर नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी के बारे में, जशोदाबेन के बारे में क्या बातें कही जाएंगी? सोचिए जरा। कोई पूछ सकता है, कोई कह सकता है, कोई कह भी सकता है कि कब आखिरी बार जो एक साथ देखा गया था, क्या संबंध है, साथ में है या अलग से हैं, मालूम नहीं है। और कोई उस पर चर्चा भी नहीं करता है। लोगों ने छोड़ दिया उसको कि चलिए ठीक है, नरेंद्र मोदी जी खुद अपने आप को जो है उस पर नहीं दिखाना चाहते, देखना चाहते हैं, तो अब कब तक लोग उसके बारे में पूछेंगे? लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया, चलिए छोड़िए। लोग अब उसकी राजनीति पर सवाल करते हैं, नरेंद्र मोदी की नीति रणनीतियों पर सवाल करते हैं। अब कहां उनकी पत्नी को लेकर के और कहां उनके परिवार को लेकर के सवाल किए जाएंगे? दूसरी बात आप देखिए, ये पूरी जो कहानी जो शुरू होती है ये राहुल गांधी पर, हालांकि वह तो बहुत लंबा है, ये तो मैंने आपको बताया है, लेकिन अभी इसकी शुरुआत कैसे होती है? दरअसल राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पर जो है वो एक वीडियो पोस्ट किया, और उसमें लालू जी के साथ में वो जो है वो मटन बनाते हुए सीख रहे हैं कि कैसे बनाया जाए। क्योंकि लालू जी जो है वो एक ऐसे परिवार से और एक ऐसी पृष्ठभूमि से आए, लालू बता रहे हैं कि वो जब गरीब थे तो जब अपने भाइयों के पास में रहते थे तो उनको जो है वो भाई उनको वही काम देते थे खाना वाना बनाने का, तो तब से जो है वो खाना बनाने की आदत रही है। अब राहुल गांधी उनके पास पहुंच गए। राहुल ने ट्वीट करके लिखा कि लोकप्रिय नेता लालू जी से उनकी सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसालों पर दिलचस्प बातचीत हुई। गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए इंडिया की सोच एक है, समानता, प्रगति और सशक्तिकरण। लालू जी से मेरी खास मुलाकात का पूरा वीडियो यूट्यूब पर देखें। तो ये वीडियो है, ये वीडियो राहुल ने पोस्ट किया। और उसके बाद में जब लगा कि देखो राहुल को जो है वो आज मौजूदा राजनीति में लोग इस बात में भी स्वीकार कर ले रहे हैं, और राहुल जो है वो आज मटन बनाना कैसे बनाया जाए वो सीखने की वीडियो भी जो है वो सार्वजनिक तौर पर डाल पा रहे हैं। बीजेपी के नेता जो है वो खा तो लेंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे कि हां हम जो है वो ये मटन के लिए देख भी रहे हैं, वो बोल नहीं पाएंगे। अब खाना पीना या बताना तो छोड़ दीजिए, दूसरी बात। और बीजेपी के कौन कौन से नेता क्या क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं, उसको अगर बताऊं तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। एक केवल उदाहरण है और उसके बाद में बात ही खत्म हो जाती है। मेघालय के बीजेपी के चीफ ने, बीजेपी का जो हेड है, मुखिया है, अध्यक्ष है, उसने कहा कि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम बीफ बैन नहीं करेंगे। मैं बीफ खाता हूं और इसको लेकर के मेरी पार्टी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल के अंदर विधानसभा के चुनाव में जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष ने बात कही, वो बात अलग है कि ये बयान देने के बाद में भी उनकी केवल 2 सीटें आई थी। तो उसके बाद में तो बात ही खत्म हो जाती। जो लोग बीफ खाते हैं और बीफ को बैन ना करने और खुद कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं और मेरी बीफ खाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग मटन के ऊपर जो है वो ज्ञान देने लगे। तो ये लग रहा है इनको कि अगर राहुल की इसी तरह से स्वीकार्यता बढ़ती चली गई तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी, और इसीलिए जो है वो हमले किए गए। अब एक और जो है वो कांग्रेस के नेता है ये रुचिरा, और ये लिखती हैं कि इंडिया से बौखलाए भाजपाई अब नीचता पर उतारू हैं। वैसे भी जो परिवार जिम्मेदारी से भाग जाते हैं उनसे रिश्तों के निभाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। लानत है ऐसी बीमार और गटर छाप मानसिकता के ऊपर। तो ये जो है वो अब कांग्रेस के द्वारा जो है वो बीजेपी को जवाब दिया जा रहा है। एक वीडियो है, और अभी जब इंडिया की बैठक हुई उसके बाद राहुल कह रहे हैं कि मैं नफरत से नफरत को नहीं मिटा सकता हूं, उसके लिए मुझे मोहब्बत की जरूरत होगी। सुनिए जरा। नफरत को मिटाना हो
जैसे मान लीजिए आपके दिल में नफरत है, मैं उसको नफरत से मिटा सकता हूं क्या? सवाल नहीं उठता। मैं मतलब 100 साल लगा दूं, अगर इनके दिल में नफरत है, ये मुझसे नफरत करते हैं, मैं इनसे नफरत करूंगा, नफरत कभी नहीं मिटेगी। मगर अगर इनके दिल में नफरत है और मैं इनके पास चला गया, मैं गले मिल गया, कहा भैया बात क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो, नफरत क्यों है, थोड़ा सा प्यार दिखा दिया, नफरत मिट जाएगी। सही बात है ना? तो उनका तो राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि उनका काम नफरत फैलाना है, हमारा मोहब्बत फैलाना है। ये देखिए अपने अपनी जो है दोनों पार्टियों की विचारधारा या जो है दोनों पार्टियों का राजनीति करने का तौर तरीका हो सकता है, लेकिन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को अगर कोई राजनीति के लिए इस्तेमाल करे तो इससे जो है पतली हालत क्या हो सकती है। इससे ज्यादा जो है वो बीजेपी की हालत बयां करने के लिए और दूसरा उदाहरण कौन सा उपयुक्त हो सकता है। तो बहरहाल आप बताइए, बीजेपी ने राहुल के ऊपर और प्रियंका के ऊपर जो हमला बोला है और जिस तरह से बातें कही गई है, उससे क्या लगता है? क्या वाकई राहुल और प्रियंका के बीच में आपने देखा है, आपने महसूस किया है कि बहुत जो है छटपटाहट है, बहुत दुश्मनी है, बहुत एक दूसरे को लेकर के तलखी है, या आपने ऐसा कुछ नहीं देखा है, बीजेपी केवल और केवल जो है वो राजनीति के लिए कर रही है? और अगर राजनीति के लिए कर रही है तो ऐसा क्या आन पड़ा है कि आज राहुल को नीचे गिराने के लिए प्रियंका का बीजेपी को सहारा लेना पड़ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।